राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था साहब, हर दर्द में जीना सीख गया। सरकारी स्कूल की टीचर ने गरीब बच्चे को ऐसा क्यों बोला? उतना ही सोचो जितनी औकात हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो आपको बड़ा सोचने पर मजबूर कर देगी। आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता था, जाहिर सी बात है उसके पिता गरीब थे, वे उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कैसी नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसको जवाब दिया कि ठीक है, तुम कल मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह बच्चा अपने पिता के साथ चला गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं। यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना था। उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ कि एक दिन मैं भी अपने पिताजी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह जिंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई करते रहे। इस बात को बहुत टाइम बीत गया। एक दिन उनकी मैडम ने अपने सपनों के बारे में निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। इस बच्चे की निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में सपना चल रहा था, उसी के बारे में लिख दिया। जब रिजल्ट की बारी आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया और अपने पास बुलाकर कहा कि जितनी तुम्हारी औकात हो उतना ही लिखो। जो चीज तुम्हारे बस में है ही नहीं, जो चीज तुम कभी कर ही नहीं सकते, उसे लिखने में क्या फायदा। तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं हो तो मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। आज रात को तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस बताना। वह बच्चा रात भर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती है, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की, वगैरह वगैरह। लेकिन अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैडम को दे दिया, क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था कि आखिरकार मैडम ने उसको फेल कैसे कर दिया। यह कहा कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त पलट के जरूर लौट के आता है और समय बड़ा बलवान होता है। कुछ सालों बाद एक मोटिवेशनल स्पीच को कोई ऑर्गेनाइज कर रहा था, जहां पर जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था वह वही लड़का था। वह अपनी दास्तां सुना रहा था कि किस तरीके से एक सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं यह कर पाया। जो आप सोच सकते हो आप कर सकते हो। यहाँ वह मैडम भी बैठी थी। उनकी उम्र ढल चुकी थी। वह अपनी मैडम के पास जाता है, उनके चरण स्पर्श करता है। मैडम, आपने मुझे कहा था कि जितनी औकात हो उतना ही सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप गलत थी और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी। आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया। मैडम के पास जवाब देने लायक कुछ था ही नहीं। दोस्तों, मैडम की सोच कुएं के मेंढक की जैसी थी, जिसको आसमान भी उतना ही देता है जितना कुएं के भीतर से नजर आता है। तो कुएं के मेंढक जैसी सोच ना रखिए दोस्तों, समुंदर की मछली जैसी सोच हमें रखनी चाहिए। कुल मिलाकर इस कहानी का स्पर्श है बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वह हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाकामयाबी का रोना
वह लोग रोते हैं जिनको अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता या जिनको अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। दोस्तों, जो बात मैंने इस कहानी के माध्यम से आपको बताई है, उसके लिए आशा करती हूँ कि यह कहानी पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे मोटिवेशन मिला होगा। आगे भी आपको कई मोटिवेशनल कहानियाँ मिलती रहेगी। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।